दिनेश क्लास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे वर्ग की परिभाषा, वर्ग का सूत्र और वर्ग से संबंधित जितने भी परीक्षा हो में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न। वर्ग की परिभाषा है, वर्ग की परिभाषा वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ये जो है, यही जो आकृति दिख रहा है आपको, ये वर्ग ही है। इसमें होता है ए बी सी एक वर्ग है। वर्ग में होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो दोनों क्या है, बराबर है। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। वर्ग का प्रत्येक भुजा ये होता है 90 डिग्री का। ये प्रत्येक जो कोण है, कोण प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। ये पूरा इस चारों कोना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो चारों कोना मिलाकर हो जाता है 360 डिग्री। वही लिखा है, वर्ग के चारों कोनों की माप 360 डिग्री होता है। यानी इसका भी 90 होता है, इसका भी 90 होता है, इसका इस चारों का 90 होता है। टोटल मिलाकर हो जाता है 360 डिग्री। अब सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। भुजा गुने भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा, अगर क्षेत्रफल दिया है तब कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला है। वर्ग की भुजा होता है क्षेत्रफल का रूट अंडर। अगला सूत्र है वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण तो √2 गुने भुजा। तो हम लोग देख लिए वर्ग की परिभाषा, देख लिए। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, चारों कोण 360 डिग्री होता है। इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग की भुजा होता है क्षेत्रफल का रूट अंडर, और वर्ग की परिमाप हो गया 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण हो गया √2 गुने भुजा। तो ये चार सूत्र है। इसकी सहायता से अब आगे का जो प्रश्न होगा उसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है 55 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भुजा दे दिया है 55 सेमी, निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। इसको बनाएंगे, लिखेंगे हल। यानी आपको दिया है भुजा, वर्ग की भुजा दे दिया आपको बराबर 55 सेमी। ये लिख देंगे 55 सेमी, निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है, क्या लिखे थे, भुजा गुने भुजा होता है, यानी कि भुजा और गुने भुजा। तो ये करेंगे भुजा गुने भुजा, तो ये हो जाएगा, यानी 55 और गुने 55, दोनों को जब गुना करेंगे जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। 55 गुने 55 करेंगे तो ये हो जाएगा 30×25, यानी 3025। यही हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2.5 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा देखिए फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ भुजा यहाँ बदल गया है। यानी भुजा यहाँ दिया हुआ है 2.5 सेमी, निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी भुजा दे दिया है 2.5 सेमी, तो 2.5 गुने करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना होता है। 2.5 इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 6.25 सेमी स्क्वायर होगा। यही हो गया आंसर। इसको गुना करने के बाद आएगा 6.25 यानी 6.25 सेमी स्क्वायर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है 1250 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। इसमें परिमाप निकालना है। तो भुजा दे दिया है यहाँ भी, यानी भुजा दे दिया है 1250, निकालना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा, तो भुजा कितना दिया है, ये दिया है 1250। तो लिखेंगे 1250, इसको गुना कर देंगे। चलिए इसको गुना करते हैं 4 से। 4 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इस 4 को 5 से करेंगे तो 4×5 = 20 के 0 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और 2
तो ये हो जाएगा, फिर 10 के 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 हो जाएगा 5। इसका आंसर आ गया 5000 सेमी। ये हो गया आंसर। चौथा प्रश्न है 45.42 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चौथा प्रश्न है 45.42 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला सेम लगेगा, फर्क यहाँ पे दशमलव नहीं था, इसमें दशमलव आ गया है। यानी 45.42 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पे भुजा दे दिया है, यानी कि भुजा हो गया 45.42। निकालना है वर्ग का परिमाप, तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी भुजा को 4 से गुना कर देना है। भुजा को जब 4 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 4 गुने 45.42, जिसको 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर 4 चौक 16 का 6, फिर 4 पच्चे 20 और 1 21, 4 चौक 16 और 2 18। आपको दशमलव डालना है 2 अंक के बाद, यानी हो जाएगा यहाँ पे होगा दशमलव। आंसर हो गया 181.62 सेमी। ये हो गया आंसर। पांचवा प्रश्न है भुजा 32y भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना है, यानी क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। तो यहाँ पे भुजा दे दिया है, यानी भुजा किसका है, तो वर्ग की भुजा है 32y। निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा को 2 बार गुना करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यानी भुजा है 32, तो लिखेंगे 32y गुने फिर 32y। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, गुना करने में 2 2 यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 8, 3 3 9 1 10, 2 12 यानी 12 1 2, 3 3 9 1 10, यानी 1024। ये y गुने y हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये 32y और 32y गुना करेंगे तो 1024 वाई स्क्वायर होगा। और फिर निकालना है परिमाप, ये निकला है क्षेत्रफल, निकालना है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा। तो भुजा है दिया हुआ है 32y, तो करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिये 12 y। ये आ गया परिमाप और ये आ गया क्षेत्रफल, यही दोनों हो गया इसका आंसर। पांचवा प्रश्न है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, इसमें 625 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। यानी यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि आपको दे दिया है भुजा स्क्वायर का वैल्यू दे दिया कितना, तो 625 यही दिया हुआ है। तो भुजा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर उधर जाकर हो जाएगा रूट, यानी 625 का रूट हो जाएगा। और 625 किसका होता है वर्ग, ये होता है 25 का, यानी भुजा आपको आ गया 25। क्योंकि वर्ग परिमाप निकालने के लिए चाहिए भुजा, तो भुजा आ गया है। तो अब निकालना है परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप या परिमिति दोनों बराबर होता है परिमाप या परिमिति। यही हो जाता है 4 गुने भुजा, तो भुजा आया है 25, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 सेमी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
छठा प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 420 ये दे दिया है, वर्ग का परिमाप 420 है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। यानी वो परिमाप दिया है तो फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप का, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो इसका वैल्यू आपको दे दिया है, वर्ग का परिमाप है 420 है, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। यानी कि 4 गुने भुजा, इसी का वैल्यू देल है 4 गुने भुजा का है 420, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा, ये इधर गुना है तो इधर आ जाएगा होगा भाग, यह है 420, तो ये हो जाएगा 420 अब बटे 4, ये कटेगा तो जो कट के आएगा वो लिखो, तो ये आ गया कट कर, ये आया 105। और निकालना है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 और गुने भुजा, तो भुजा यहाँ पे आया है 105, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105, आई रूट आ जाएगा इधर, यानी 105 √2, ये हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। 7वां प्रश्न, यदि एक वर्ग का विकर्ण 16 √2 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का पहले तो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है, यानी कि विकर्ण दे दिया है 16, यानी विकर्ण दे दिया था 16 √2, अब फार्मूला होता है √2 गुने भुजा, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा भुजा बराबर, इधर बच गया 16, यानी कि भुजा बराबर 16। तो निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा को 2 बार गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा, भुजा आया है 16, तो 16 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 256, और यही हो जाएगा आंसर, सेमी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अंतिम प्रश्न है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 12 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का विकर्ण दे दिया है, तो डायरेक्ट इसको हल करेंगे, पीछे एक बता दिए हैं ऐसा ही क्वेश्चन था, तो यहाँ निकालना है आपको वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है विकर्ण का स्क्वायर और बटे 2 होता है, ये फार्मूला होता है, तो इससे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बटे 2, यानी 12 गुने 12 बटा हो जाएगा 2, इसको काट सकते हैं, ये से कट जाएगा 6 बार, ये दोनों गुना करेंगे 6 और गुने 12, तो ये हो जाएगा 12 छक 72 सेमी स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।